हेलो स्टूडेंट्स, आज FY BCom का जर्नल अकाउंट का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट्स। अभी ये कंसाइनमेंट क्या होता है, तो किसी भी अगर ट्रेडर को गुड्स सेल करनी है तो वो अलग अलग तरीके से गुड्स सेल करता है। ट्रेडर के पास डायरेक्ट कस्टमर आता है तो वो उसको गुड्स सेल करेगा कैश पे या क्रेडिट पे। कैश पे तो वो कौन है, उससे कोई लेना देना नहीं है, गुड्स दिया कैश लिया बात ख़त्म। बट अगर क्रेडिट पे सेल करते हैं तो उसका रेफरेंस चाहिए। रेफरेंस इन द सेंस वो उसके पहले किन किन ट्रेडर्स के साथ क्रेडिट पे सेल कर चुका है, उनके नाम हमको बताएगा। अगर हम उनमें से किसी को जानते हैं उनसे उस कस्टमर का रेफरेंस पूछेंगे कि क्या इसको क्रेडिट पे देने जैसा है या नहीं है। अगर पॉजिटिव मिलेगा तो उसको क्रेडिट पे सेल करेंगे, नेगेटिव मिलेगा तो ना बोल देंगे, गुड्स भेजेंगे ही नहीं। सेकंड कि अगर कोई कमीशन एजेंट, कोई ब्रोकर ट्रेडर को लेके आता है तो वो ब्रोकर की रेपुटेशन कैसी है, प्लस फिर भी हम वो कस्टमर के लिए दूसरे ट्रेडर्स से रेफरेंस लेके और बाद में उसको गुड सेल करेंगे। तीसरा मेथड है कंसाइनमेंट के थ्रू। कैसे, अगर सपोज दूसरे किसी सिटी में हमको गुड सेल करना है और वहाँ के किसी ट्रेडर को हम जानते हैं तो गुड्स हम उसको सेंड करेंगे, उसको भेजेंगे, वो हमारे बिहाफ पे गुड्स सेल करेगा। अगर हम उसको कैश पे बोलते हैं तो वो सिर्फ कैश पे ही सेल करेगा। अगर क्रेडिट पे तो या तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे सेल करेगा। उस काम के लिए वो अपनी कमीशन लेगा और बाकी का पैसा जो है हमको टाइम द टाइम हमको भेजता रहेगा। तो इस तरह से सेंडर ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड कंसाइनर। जो गुड्स भेजता है वो कंसाइनर कहला जाता है। रिसीवर ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड कंसाइनी। जो गुड्स रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद कंसाइनर के बिहाफ पे सेल करेगा, दैट पर्सन इज कॉल्ड कंसाइनी। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में जो है कंसाइनर एंड कंसाइनी का रिलेशनशिप बनता है। कंसाइनी कभी भी गुड्स का ऑनर नहीं बन जाता। कंसाइनी तो ऑनर ऑफ गुड्स कभी नहीं बनता। गुड्स का जो है कब्जा, पोजेशन उसके पास आ जाता है, बट टिल सारी की सारी गुड्स सेल हो जाती है उसका जो ऑनर है हमेशा कौन रहेगा, कंसाइनर। इस काम के लिए जो है कंसाइनी को कमीशन मिलेगी। कंसाइनी को क्या मिलेगी, कमीशन। गुड्स सेल करने का, गुड्स सेल करने का जो भी एक्सपेंस आएगा तो रिसीव और टू सेल, सारा का सारा जो है एक्सपेंस कौन सफ़र करेगा, कंसाइनर। कौन सफ़र करेगा, कंसाइनर। गुड्स पे भेजने में रास्ते में कोई भी उसका लॉस चाहता है तो वो भी सारा का सारा लॉस जो है वो कौन सफ़र करेगा, कंसाइनर। गुड्स आगे कैश पे सेल हो रही है तो कुछ भी बैड डेब्ट्स जाने का सवाल ही नहीं। क्रेडिट पे सेल होती है तो अगर कंसाइनी अपने रिस्क पे सेल करता है तो उसकी बैड डेब्ट्स जो है कंसाइनी सफ़र करेगा। अगर कंसाइनर के रेकमेंडेशन पे है, कंसाइनर बोलता है कि हाँ इस पार्टी को मैं जानता हूँ आप दे सकते हो, तो उसका जो भी बैड डेब्ट्स आएगा वो कौन सफ़र करेगा, कंसाइनर। तो इस तरह से जो है
इन दोनों के बीच में एक वन टाइप ऑफ एजेंसी का जो है रिलेशन क्रिएट होता है। ये जो है कंसाइनी जो है वो कंसाइनर का एजेंट गिना जाता है और ये जो है गुड्स का ऑनर। दो जगह अकाउंट बनेंगे, कंसाइनर के बुक में और कंसाइनी के बुक में। इन द बुक्स ऑफ हम कंसाइनर बनाते हैं तो दो अकाउंट बनेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट, जिस सिटी में भी गुड्स जा रहा है, चेन्नई जा रहा है तो चेन्नई कंसाइनमेंट अकाउंट, मुंबई जा रहा है तो मुंबई कंसाइनमेंट अकाउंट, दिल्ली जा रहा है तो दिल्ली कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहले जब गुड्स भेजा जाएगा तो इसमें डेबिट साइड लिखा जाएगा टू गुड्स सेंट ऑन इसकी दूसरी एंट्री तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा। उसमें क्रेडिट साइड आएगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। उसके बाद कंसाइनर गुड्स सेंड करने में, भेजने में जो खर्चा करता है तो टू कैश अकाउंट, एक्सपेंसेस जो भी होंगे और कैश अकाउंट में वो जाएंगे क्रेडिट साइड। कंसाइनी कोई भी खर्चा करता है गुड्स रिसीव करने में, छुड़ाने में तो टू कंसाइनीज अकाउंट। एक्सपेंस कंसाइनी का अकाउंट बनाएंगे हम तो इस तरह से बनेगा। इसके अकाउंट में क्रेडिट डाल देंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंसेस। कंसाइनर ने कुछ भी एडवांस दिया है, क्यों कि गुड सेल करने से पहले ही बहुत बार जो है कंसाइनी रेप्यूटेड होते हैं तो पहले से ही अमाउंट भेज देते हैं। तो बाय बिल रिसीवेबल दिया या चेक दिया या कैश दिया तो वो कंसाइनी के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। उसके बाद कंसाइनी की कमीशन कैलकुलेट होगी। इसके अकाउंट में क्रेडिट डालेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन। कंसाइनी गुड्स सेल करेगा तो इधर क्रेडिट साइड आएगा बाय कैश बैंक कंसाइनीज अकाउंट। और इसके अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे कंसाइनी के अकाउंट में टू कंसाइनमेंट अकाउंट सेल होगी, उसके बाद ही कमीशन कैलकुलेट होती है। इसके बाद अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाती है और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है तो वो इसमें क्रेडिट साइड आएगा बाय इंश्योरेंस कंपनी क्लेम। वो गुड्स पे कुछ भी लॉस जाता है तो भी क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस
जो स्टॉक बचता है स्टॉक वो लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद क्रेडिट में से ये डेबिट की एंट्रीज माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो होगा P&L अकाउंट जनरल प्रॉफिट, और इसका अकाउंट क्लोज करेंगे हम। इसमें और भी आगे 2-3 एंट्री आएगी, जैसे हम सीखेंगे हम तो देखेंगे। इसका अकाउंट क्लोज कर देंगे तो इसके वहाँ से इसने जितने में भी गुड्स सेल किया उसमें से वो अपना एडवांस काटेगा, अपना खर्चा काटेगा, अपनी कमीशन काटेगा, जो बचेगा वो अमाउंट बेच देगा तो बाय बैंक और कैश। तो इस तरह से इसका भी अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। लास्ट में कंसाइनर जो है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करके ले जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट और ये भी अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से कंसाइनर के बुक में 3 अकाउंट बनेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी का अकाउंट एंड कंसाइन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। डेबिट साइड जब भी गुड्स भेजेंगे तो लिखेंगे तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, जितने की भी गुड्स हो। कंसाइनर जो कैश एक्सपेंस करेगा गुड्स सेंड करने का वो लिखेंगे तो कैश अकाउंट एक्सपेंस। कंसाइनी के वहाँ से कुछ भी बिल रिसीवेबल, कैश या बैंक ड्राफ्ट मिला एडवांस में वो कंसाइनी के अकाउंट में क्रेडिट साइड डाल देंगे बाय बिल रिसीवेबल, बैंक और कैश। कंसाइनी जो है गुड्स रिसीव करने में कुछ भी एक्सपेंस करता है तो उसमें डेबिट साइड आएगा टू कंसाइनीज अकाउंट एक्सपेंस, और कंसाइनी के अकाउंट में क्रेडिट साइड डालेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंस। कंसाइनी गुड्स सेल करेगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कैश बैंक कंसाइनीज अकाउंट सेल, और कंसाइनी के अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट सेल। रास्ते में या कंसाइनी के वहाँ गोडाउन में कुछ भी लॉस जाता है गुड्स का और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट करती है तो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय इंश्योरेंस कंपनी क्लेम। उसमें जो भी एबनॉर्मल लॉस जाता है वो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय एबनॉर्मल लॉस। लास्ट में जो स्टॉक बचेगा वो इसमें क्रेडिट साइड लिखेंगे कैलकुलेट करके क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिट में से डेबिट की एंट्रीज माइनस करेंगे तो पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस। उसके पहले सेल पे कंसाइनी की कमीशन जो है कैलकुलेट कर लेनी है, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड और कंसाइनी के अकाउंट में क्रेडिट साइड। ये अकाउंट क्लोज होने के बाद कंसाइनी ने कितने में गुड सेल किया, उसमें से उसने कितना एडवांस दिया, उसकी कितनी एक्सपेंसेस उसके बने, उसकी कमीशन कितनी बनी, बाकी का जो बैलेंस है वो सेंड कर देगा तो लिखेंगे बाय बैंक और कैश। फिर गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे, उसके डेबिट साइड लिखेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट। इससे रिलेटेड ये सारी इसकी कल जो है सारी जर्नल एंट्रीज देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।